गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योत मैथ क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे लगा सकते हैं। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में या फिर वैसे जनरली हमारे पास कितने होते हैं ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर करते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऐड, subtract, multiply, and division। तो स्टूडेंट्स, हम इन ऑपरेशंस को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर कैसे मतलब सॉल्व यूज करते हैं, मैं सब आपको समझाऊंगी वन बाय वन विद एग्जांपल। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि एडिशन कैसे करती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर। फर्स्ट है एडिशन ऑन algebraic expressions। मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मेरे पास है, वो बोल रहा है मुझे सॉल्व करो 9xy प्लस 7xy प्लस 9x² प्लस 8x² माइनस xy माइनस y का स्क्वायर प्लस 1। मुझे बोला है कि इसे सॉल्व करो। तो बेटा वैसे सिंपली एडिशन हो तो जैसे 2 + 4 हो तो वो आप 6 कर लेते हैं, ठीक है। जब हम ऐसे आ जाए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स वाई आ जाए, कुछ भी वेरिएबल आ जाए, उसे कैसे सॉल्व करने, इसके लिए हमें पहले क्या करना होता है कि जो लाइक टर्म्स होती हैं, जैसे जिसने में दिखने में सेम, जैसे एक्स वाई ये है, ये एक्स वाई ये है और एक्स वाई ये है, इन सभी को हमने इकट्ठा करना है, ठीक है। अलग अलग करना है सभी टर्म्स को। जैसे मैं पहले सॉल्व करती हूँ, ठीक है। सोल्यूशन है, मैं टर्म्स को अलग करती हूँ, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कंबाइनिंग दी लाइक टर्म्स। मैं अलग अलग करती हूँ। पहले मैं एक्स वाई को करती हूँ। जो सारी टर्म्स है, ये हमारे पास एक है 9xy प्लस 7xy और इस टर्म में कौन सा है? -xy। क्लियर है, मैंने सबको इकट्ठे कर लिया। अब मैं नेक्स्ट वाली में क्या करती हूँ, हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है? x²। अब मैं x² वाली देखती हूँ कौन कौन सी टर्म है। 9x² और इसमें कौन सी है? कंडीशन यही है कि बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। x² है हमारे पास, ठीक है, और कोई भी नहीं है x² वाली। नेक्स्ट कौन सा वेरिएबल है हमारे पास? x² भी हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये अलग देखेंगे। x² भी हो गया, xy और y वाली सिर्फ सिंपल एक ही है, माइनस का y², ठीक है। और कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है? प्लस का 8 और प्लस का 1। क्लियर है, ऐसे मैंने क्या कर दिया, लाइक टर्म्स को अलग अलग कर दिया। अब 9 + 7, ये तभी बेटा ऑपरेशंस लग सकते हैं अगर वेरिएबल सेम सेम हो, लाइक टर्म्स हो, सॉरी, ठीक है। 9 और 7 क्या होते हैं? 16, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे पास? 16xy, ठीक है, 16xy। ये मैं एज इट इज उतार लेती हूँ। अब 9x प्लस x², जिसके आगे कुछ नहीं लगा, 1 लगा सकते हैं, ठीक है। 9 + 1 = 10x²। क्लियर है। माइनस y² अकेला बटा, इसे मैं एज इट इज लिख देती हूँ। 8 + 1 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज 16 में से 16xy में से मैं -xy करूंगी, ठीक है। मतलब एक xy को मैं माइनस कर देती हूँ, तो वो क्या आ जाएगा? 15xy। तो ये हमारे पास क्या हो, इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है। अब देखो ना, ये वेरिएबल अकेला अकेला रह गया टर्म्स, xy भी, x² y² और कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सोल्यूशन। तो ऐसे हम करते हैं एडिशंस ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ये तो 2 टर्म्स है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, सोन। आप मुझे एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। मैं, अगर आपको कोई नहीं समझ लग रही एग्जाम्पल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, मैं आपको वो सोल्यूशन करके ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट है मेरे पास सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ये भी मैं बेटा आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे 4xy प्लस 12
माइनस ऑफ 3x प्लस 4, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस करना है, इसमें मैंने वैसे माइनस का ऑपरेशन लगा दिया था, ठीक है। अब मैं पहले तो अगर देखो बेटा, जो पहले वाली एग्जांपल थी यहाँ पर प्लस था, जब मैंने ब्रैकेट्स ओपन की तो मुझे कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर नहीं समझ लग रही तो मैं यहाँ पर एक स्टेप कर देती हूँ, ठीक है। पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, प्लस है तो अंदर वाले साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट्स ओपनिंग करूँगी तो जब मैं ब्रैकेट ओपन, माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, जो अंदर वाला साइन है वो चेंज होएगा। ये आपने याद रखना है, अगर माइनस हो तो जब ब्रैकेट ओपन होती है तो माइनस का साइन लग जाता है, अंदर प्लस का माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। ऑपोजिट साइन हो जाते हैं, ये इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो आपका सारा सम गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर लाइक टर्म्स को क्या कर लेती हूँ, इकट्ठा क्या कर लेती हूँ, -3x इधर कर लिया, प्लस का 12 है, ठीक है, और माइनस का 4 है। आपको पता है जो आगे साइन है वही जो होता है उसका साइन होता है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कंबाइनिंग दी लाइक टर्म्स, कि मैं लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर रही हूँ। 4x में से -3x करूँ तो 1x, और आप x भी लिख सकते हो। 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 8। दैट इज़ द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। तो बेसिकली मुझे ये ऑपरेशन आपको समझाने का यही मोटिव था कि आपको ये पता लग जाए कि जब माइनस हो तो ब्रैकेट्स ओपन होती हैं तो वो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो नेक्स्ट है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बेटा आप ये ध्यान से समझना, प्लस माइनस वाला थोड़ा इजी होता है, प्लस वाला बिल्कुल इजी होता है, माइनस वाले में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करनी है, मैं ये भी आपको एक एग्जांपल के साथ जो है बताती हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सॉल्व x + 9 x + देखो बेटा, अब इसमें ना प्लस का साइन है ना माइनस का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई। अगर डॉट भी लगाओ तो कंफ्यूजन नहीं होना, डॉट भी आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता। इसे कैसे सॉल्व करना है, पहले हमने फर्स्ट वाला वेरिएबल लेना है, ठीक है। इसे सारी ब्रैकेट दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करना है, x, ठीक है, मल्टीप्लाई x² + 5, सारी ब्रैकेट्स के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट डालना बिल्कुल ना भूलना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं और जो है डॉट का साइन भी डाल सकते हैं। +9 नेक्स्ट वाला वेरिएबल, ये +9 कांस्टेंट है, ठीक है। इसे भी सारी ब्रैकेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने इस वेरिएबल को फिर जो ब्रैकेट है उसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ अलग अलग है मल्टीप्लाई करना है। जैसे x है उसे x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं x को x² के साथ, बाद में बीच में किसका साइन है, प्लस, x को फिर किसके साथ, 5 के साथ, प्लस 9 को किसके साथ, x² के साथ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, कंफ्यूज ना होना, मैं इसीलिए बोल रही थी इसे ना डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आप ही की क्लियरेंस के लिए ये डाला है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3, ये x³ हो जाएगा। x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसे 5x लिखते हैं, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा, 9x² + 9 × 5 = 45। तो ऐसे बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इसे डायरेक्टली ब्रैकेट्स ना ओपन करना, 1 बाय 1 इसे मल्टीप्लाई करना। ये आगे भी कितनी 3 टर्म्स भी हो सकती है, आगे 4 टर्म्स भी हो सकती हैं। आप मुझे विद एग्जांपल अगर कोई सॉल्यूशन ले लीजिए नेट से, अलग अलग बुक में से, अगर आपको कोई नई सॉल्यूशन आ रहा तो आप मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है डिवीजन ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब डिवीजन कैसे करते हैं, ये अलग आ गया, ठीक है। एग्जांपल लेती हूँ मैं, इसके लिए भी सॉल्व कर रहा है, बोलता है कि ये सॉल्व करो एक एक्सप्रेशन को, दिस वाले को डिवाइडेड, इसमें बीच में डिवाइड का साइन होगा, क्लियर है। तो इसे सॉल्व करूंगी, डिवाइड मतलब नीचे, ठीक है। पहले नेक्स्ट सोल्यूशन लिख दूँ मैं, ठीक है। x² + 6y मैं से पहले ऐसे लिख देती हूँ, क्लियर है, डिनोमिनेटर में लिख लेती हूँ। बाद में क्या कर सकती हूँ मैं, अलग अलग करूँगी मैं, न्यूमिनेटर के साथ टर्म को ऐसे अलग अलग कर लेती है। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तब ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब डिनोमिनेटर छोटा है ना, उसमें एक टर्म है, उसमें 2 टर्म्स है। अब देखो बेटा, ये कटिंग हो जाएगी 4, x और y के साथ तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4x/y, ठीक है। अब देखो
ये 3 हो जाएगा कटिंग होकर, ठीक है। अब देखो एक वाई ये है और ये स्क्वायर है, जब एक वाई के साथ एक वाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या रह जाएगा 1। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा 3y। तो ये क्या हो गई डिवीजन। आप जितनी एग्जाम्पल को एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो आप अलग अलग एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, उसको सॉल्व करिए। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। ओके बेटा, ऑल दी वेरी बेस्ट। बेसिकली हमारे पास यही ऑपरेशंस होते हैं। ओके, बाय बाय।